नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हाँ, सभी लोग अच्छे ही होंगे। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। ठीक है बच्चों, तो देखो हम नए नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कक्षा में हमने बहुत सारी अलग अलग बातें जानी। आपको इतना बता दें कि टेक्स्ट बुक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों पता है? क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमारे व्यवहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो काउंटडाउन मेरे स्टार्ट होते ही आप सभी लोगों को अपने अपने टेक्स्ट बुक, पेंसिल, जो नोटबुक है वो सभी आपको लानी है। ठीक है बच्चों, तो चलो काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारी काउंटिंग अभी खत्म हुई। तो आशा करती हूँ सबके पास टेक्स्ट बुक होंगे, अपने अपने नोटबुक होंगे या पेंसिल इरेजर जो भी है वो आपके पास होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे थे बंदर बाढ़, इसके बारे में हम हमारी जानकारी हासिल कर रहे थे। पिछले पहले कक्षा में हमने क्या देखा था, किससे क्या मापा जाता है, क्या तोला जाता है। तोलने वाली चीज़ों को हमने क्या किया था, टिक किया था, जिसमें केरोसिन था, कद्दू था, इरेजर था, तरबूज था, दरी थी, केला था, चावल थे, नारियल था, फूल भी। ये हमने सब कुछ देखा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लास्ट में देखें, ये लास्ट वाला एक प्रश्न है इसमें से, वो हम पहले देखते हैं। इसमें से लास्ट में पेज नंबर 70 में लास्ट वाला जो है प्रश्न मैं पहले पढ़ती हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में जरूर ध्यान दें। ठीक है बच्चों, हाँ, तो तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे तौलने में लिए बाट किस धातु या चीज का बना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाट यानी क्या। तो देखो यहाँ भी बाट है ना। तो देखो इस तरह आप क्या करेंगे, बाटी को मैं बना रही हूँ, आप देखिए। ठीक है, तो देखो बाट यानी क्या है, ऐसे जो आपको पता है जब सब्जी आप लेने जाते हो तो उनके पास ऐसे नाम होते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाट कहा जाता है। बाट यानी क्या, जिसको हम उस तराजू में जब हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे बाट आपको अपने उस सब्जी वाले के पास आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सब्जी वाले में देखो ऐसे कुछ बाटों से वो क्या होता है, आपकी जो सब्जी है उसको तोलता है और उसको आपको तोलकर आपको देता है। तो देखिए ये क्या है, 1 kg का बाट। तो बाट यानी ये आपको समझ में आया। तो तोलने वाली जो चीज होती है उसमें जो पत्थर होते हैं, पत्थर, और अभी भी बहुत सारे लोग उसको अलग अलग प्रकार के नाम देते हैं, तो हिंदी में इसको बाट बोला जाता है। तो आपको पता है कि कौन से धातु से बनते हैं ऐसे बाट वाले जो काले काले आपको नजर आते हैं, कौन से चीजों से बनते हैं? हाँ, तो ये जो बाट होते हैं ये लोहे से बनते हैं। किससे बनते हैं? लोहा, यानी हम क्या बोलते हैं इसको, लोखंड। तो ये बाट किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। उसके बाद और एक प्रकार से बनते हैं, देखिए आप ज्वेलरी की दुकान में जाओ गोल्ड लेने के लिए, तो उनके पास देखिए छोटे छोटे होते हैं ना, वो ग्राम के हिसाब से 1 ग्राम 2 ग्राम बहुत छोटे छोटे बाट होते हैं। तो उसकी चमक भी पीली होती है, वो पीले प्रकार के दिखते हैं। तो वो बाट किससे बनते हैं? देखिए पीतल से बनते हैं। किससे बनते हैं? पीतल से ये बाट बनते हैं। तो यहाँ हमने बोलाया गया है आप लोगों के लिए, ये जो बाट है ये किस चीज से बनते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बता दिया, ये जो बाट है जो नाम होते हैं, 1 kg का है, आधा kg का है, 200 ग्राम का है, 100 ग्राम के भी होते हैं, उसे छोड़े 1 ग्राम का भी होता
है, हाँ उसको हिसाब से वो होता है। जितने बड़े बड़े ये होते हैं ना बाड़, वो होते हैं लोहे के, और जितने छोटे छोटे बनते जाएंगे वो बनेंगे पीतल के। तो इसके लिए पीतल और लोहे का धातु इस्तेमाल किया जाता है। लोहा यानी लोहा, पीतल यानी पीतल, मराठी में हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को हिसाब से क्या करते हैं, ये जो बाट है वो आपको बना जाते हैं। आपको टेक्स्ट बुक के सामने आप इसको लिख सकते हो, लोहा और पीतल। टेक्स्ट बुक में सामने जो प्रश्न दिया है ना, उसी के सामने आपको इसको लिखना है। ठीक है, आशा करती हूँ सभी लोगों ने इसको लिखकर लिया होगा। ये पेज नंबर 70 पर ही है ना, पेज नंबर 70 पर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ये था। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 71, पेज नंबर 71। ठीक, तो चलो देखते हैं पेज नंबर 71 में क्या है। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 70 पर 1 पर ये है, यहाँ दिखाया गया है। बाढ़ तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। जैसे मैंने बोला 1 केजी 2 केजी के जो बाढ़ होते हैं, पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले, परचून की दुकान के पता कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ निकाला था, मैंने गलत कर दिया, तो जो है बाढ़ है 1 केजी का है। तो इसी प्रकार जो अलग अलग प्रकार के बाढ़ मिलते हैं, इसे छोटे भी होते हैं। इससे छोटे भी होते हैं और इससे भी छोटे होते हैं। तो मैंने 1 केजी का दिखाया, यहाँ आधा केजी का होगा। ये 50 ग्राम का या फिर केजी का होगा। उसके बाद 200, उसके बाद 100, उसके बाद 50 और उसके बाद पता नहीं आप कितने कितने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ के टेक्स्ट बुक में यहाँ दिया गया है क्या क्या लिखना है। यहाँ आप लिखेंगे, हाँ इससे अगर बड़े भी होते हैं ना, अगर 1 केजी के इससे बड़े वाला जो होता है वो होता है 10 केजी का, 10 किलो का भी होता है। उसके बाद 10 किलो का, 1 किलो का, 500 केजी का, 200 ग्राम। देखो 1 केजी 110 केजी, 1 केजी 500 ग्राम, हाँ या 500 ग्राम, 200 ग्राम, 1 ग्राम। 1 ग्राम यानी ग्राम में आता है, और जो बड़ा होता है वो केजी में आता है। 1 केजी 2 केजी 3 केजी। तो आपको क्या करना है, यहाँ के टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने आपको एक लिख कर दिखाया है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है कैसे 10 केजी या 5 केजी, ऐसे आप लोगों को यहाँ आगे इनके हिसाब से इनको लिखना है। उसमें क्या लिखेंगे, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 1 केजी, 10 केजी, इसको आपको इसमें पूरे लिखने हैं। तो क्या है देखिए बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क भी है, होमवर्क के तौर पर है, और इसको आपको खुद ही लिखना है। 1 केजी, 10 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 ग्राम, 200 ग्राम, ये सबको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। उसमें आप ये भी लिख सकते हो, 10 केजी लिख सकते हो, 10 किलोग्राम लिख सकते हो, 1 किलोग्राम लिख सकते हो, 500 ग्राम लिख सकते हो, 200 ग्राम लिख सकते हो, 100 ग्राम भी लिख सकते हो, और 50 ग्राम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाह
खुशबू है। वाह क्या खुशबू है। वाह क्या खुशबू है, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर आपको मैं बताऊंगी क्या है। पेज नंबर 71 71 आप सब लोगों को ये प्रश्न जो है वो आपको देखना है। ठीक है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तुम्हें किन किन चीजों के पकाने की महक आती है? तो महक यानी क्या? सुवास जो हम नाक से लेते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, वो अब एक्सप्लेन हो गया क्या। और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध। तो आपको पकाने की कौन सी महक आती है, अच्छी लगती है, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। तो पकाने की कौन सी महक आती है, देखिए हम यहाँ टेक्स्ट बुक में ही इसको लिखना है, एक या दो लिखो। जब मम्मी कोई सब्जी बनाती है, जब दाल तड़का लगाती है, तब हमें उसकी महक आती है, सुगंध आती है ना खाना बनाते वक्त। जब कोई हमारी मनपसंद चीज घर में बनती है तो हमें उसकी महक आती है। उसके बाद देखिए, और किस किस चीज़ों की जो हम दुकान से लाते हैं, उसमें से मुझे तो पहला लिखेंगे यहाँ आपके लिए जगह दी गई है, या आप मेरे साथ भी इसको लिख सकते हो। इसमें से पहले देखिए, इन्होंने कहा है साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की सुगंध, तो मैं बोलती हूँ फूलों की खुशबू होती है ना। फूलों की खुशबू। उसके बाद दूसरा क्या है, देखिए घर में जो फूल होते हैं ना, भगवान के लिए हम लाते हैं बाहर से, गुलाब की भी अलग फूल, उसमें चंपा है, चमेली है, मोगरा है, बहुत सारे फूल जिसमें बहुत सारे सुगंध आती है ना। उसके बाद दूसरी है अगरबत्ती, हम जब दिया जलाते हैं घर में, मुझे तो हवा एक खुशबू बहुत अच्छी लगती है अगरबत्ती की, अलग अलग प्रकार की। उसके बाद तीसरा है, और कौन सी चीज जो खुशबूदार होती है? तो देखो हम जो लगाते हैं सेंट, इसको क्या बोला जाता है? और अत्तर। उसके बाद चौथा है बोलो, और कौन सी खुशबू होती है जो हमारे घर में हम महसूस करते हैं, ये सुगंधित तौर पर आते हैं? चलो, अभी सभी लोगों के घर में सैनिटाइजर है, तो सैनिटाइजर की खुशबू भी अच्छी अच्छी आती है ना। सैनिटाइजर, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हम हैंड वॉश करते हैं और हैंड वॉश भी होता है। ठीक है, उसके बाद सैनिटाइजर की खुशबू आती है, और कौन सी खुशबू आती है देखो। ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, हम सोचने लगेंगे तो हम उसको जान पाएंगे। तो इतने हिसाब से, मेरे हिसाब से इतने तो मुझे आती है। पांचवा आप खुद लिखो अपने तौर से, आपको और घर में खुशबूदार कौन सी चीज आपको नजर आती है जो आपके घर में बाहर से आती है। ठीक है, तो ये जो है ना। उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हो फर्श आप जो साफ करते हो, तो फर्श का जो लिक्विड आता है फर्श साफ करने का, वो भी, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जो डेटॉल हम लाते हैं घर में साफ करने के लिए, उसमें अलग प्रकार की फ्रेग्रेंस है, वो भी आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। देखो अलग अलग प्रकार की खुशबुएं हमें क्या करती है, हर दिन हम उनको महसूस करते रहते हैं, और हमें वो हर दिन आती है और मिलती मिलती। ठीक है बच्चों, तो ये देख लिया आपने, वहाँ क्या खुशबू है, ये हमने क्या कर लिया, अभी हमने जान लिया। तो अगर किसको आपको करना है तो 1 मिनट का समय है, आप इसको क्लिक करके लिखो, और पांचवा आपको खुद लिखना है, ये मैंने मेरे हिसाब से लिख दिए। आप इसको क्लिक करके लिख सकते हो, और इसको अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ सभी लोगों ने इसको लिख लिया है।
अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ भी आगे है, आगे और पीछे, आगे पीछे। देखते हैं आगे पीछे क्या है अभी। मुझे महक रोटी की आती। हाँ, आप आगे पीछे वाले लिखूंगी। हाँ, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों को, शब्दों को अलग आगे पीछे करके लिखो। मतलब एक फुल सेंटेंस है, मैं जा रही हूँ, ये अगर वाक्य लिखा हम क्या लिखेंगे, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं, एक सेम ही हो गया ना वाक्य, दोनों प्रकार सेम ही है, तो दोनों हमें एक ही हिसाब से, उसी के हिसाब से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें नीचे दिए गए कुछ वाक्य है, इसको अपने हिसाब से हमें क्या करना है, इसको आगे पीछे की और में लिखना है। मैं लिखती हूँ, पहला वाक्य लिखिए। पहला क्या है, उसी खोज में, उसी खोज में मैं भी हूँ, उसी खोज में मैं भी निकली। उसी खोज में मैं भी निकली, तो यहाँ आपको दिया गया है शब्द, देखिए मैं भी, ये शब्द जो है ना, ये आपको यहाँ दिया गया है। तो आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे, इसी वाक्य को बदलना नहीं, इसी वाक्य को बदलना नहीं है, इसी वाक्य को आपको कंटिन्यू करना है। तो देखो ना, मैं भी उसी खोज में, उसी खोज में निकली। क्या है, मैं भी उसी खोज में निकली, कोई भी नहीं है, कोई अलग शब्द नहीं है, कोई अलग नहीं है, इस वाक्य में जो शब्द है उसको हमने आगे पीछे कर दिया। यहाँ क्या क्या लिखते, देखिए मैं भी तो पहले दिया गया है, उसी खोज में निकली, पूरे के पूरे जो ऊपर शब्द है उसी को हमने दूसरे शब्दों में डालकर सेंटेंस वही इस्तेमाल की है, ना इसका अर्थ बदला ना कुछ। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसी जगह है, उस टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ इसको लिखना है, मेरे तरफ से आप भी लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद हम देखिए दूसरा वाक्य कौन सा है, रखी मेज पर, रखी मेज पर है वो रोटी। रखी मेज पर है वो रोटी, तो आप इसको करेंगे कैसे, देखो इसमें हमें बदलाव कुछ नहीं करना है, वाक्य का अर्थ सरल है, बस इसको आगे पीछे करके हमें बस इसको लिखना है। तो यहाँ हमें आपको दिया गया है वो रोटी, वो रोटी यहाँ दिया है। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, एक वो रोटी तो हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखेंगे, वो रोटी मेज पर रखी है, वो रोटी मेज पर रखी है। ठीक है बच्चों, कुछ आगे बदला नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे हमने क्या किया है, इसको हमने लिख कर दिया है। ठीक है, रखी मेज पर है वो रोटी, तो क्या लिखा है, वो रोटी मेज पर रखी है। उस शब्दों का या उस वाक्य का कोई बदलाव नहीं है,
बिल्कुल वही वाक्य हमें यहाँ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है डरती थी उस तक जाने में। डरती थी उस तक जाने में। तो आपके लिए वाक्य दिया गया है डरती थी उस तक जाने में। तो आप अभी क्या लिखोगे? सबसे पहले हम ये सुनेंगे उस तक, उसके बाद लिखेंगे जाने में, नेक्स्ट लिखेंगे डरती थी। ठीक है, डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। बच्चों इसको आप लिख कर ले लो या क्लिक करके ले लो। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने 1, 2 और 3 इसको लिख कर लिया है। तो आप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और 2 हैं इसके बारे में। इसको आपको लिखकर टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। टेक्स्ट बुक में जगह है ये लिखने के लिए, उसका आंसर आपको उसमें लिखना है। देखिए उसके आगे वाला चौथा क्या लिखा है? मैं ले जाने तुझे न दूंगी। है ना, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे तुझे मैं ले जाने न दूंगी। तुझे मैं ले जाने न दूंगी। और लास्ट वाला वाक्य है जो पहले देखे हक इसका रोटी पर। एक है हमारी लाइन जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो हाँ जल्दी से उसका है हक उसका है हक जो रोटी पहले देखे। उसका है हक जो रोटी पहले देखे, या उसका है हक जो रोटी पहले देखे, या ऐसे भी लिख सकते हो उसका है रोटी पर हक जो पहले देखे। ये दोनों तरीके से ये वाक्य क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो बच्चों आज हमने
बहुत सारी बातें नहीं जानने की कोशिश की। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिख सकते हो और मेरे साथ लिखे उनके लिए भी एक्सीलेंट है। इसको लिखो, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी जगह है, इस टेक्स्ट बुक में आपको इसको अच्छे तरह से लिखना है। अच्छा है, और आपने सही काना मात्रा गलती को भी ध्यान देना है। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का 1 सेकंड का समय इसको क्लिक करने के लिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों ने जितना भी देखा, जितना ही पढ़ा आप समझ पा रहे हो। हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।